ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? प्रधानमंत्री, आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? 26 नवंबर 2008 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में करीब 150 मासूम लोग मारे गए, करीब 300 घायल हुए। इस हमले के करीब 4 साल बाद 2012 में मुंबई में ही भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई और इस बैठक के बाद एक रैली आयोजित की गई। इसी रैली में तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन केंद्र सरकार, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे, उस सरकार को आतंकवाद के मामले पर घेरा था। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में देश की सरकार, देश की केंद्र सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आतंकवाद और नक्सलवाद के मुद्दे पे कई सवाल पूछे थे। ये वीडियो उसी समय का है, उसी रैली का है। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये वीडियो मतलब अभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका ये पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पे लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के पास जो जो उपाय थे, क्या प्रधानमंत्री रहते हुए वो सारे रास्ते वो अपना रहे हैं? आप ये वीडियो देखिए और आखिर में कमेंट करके जाइएगा कि आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी। अगर आप में हिम्मत है, ईमानदारी है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति का हल आप में सामर्थ्य है, तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो समझो, पास पहुंच जाते, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री, आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ से आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको कर सकती है। इंटरप्ट करके जानकारी कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा। हमने पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है कि आप अभी तक एक भी आतंकवादी को दुनिया के किसी देश से आप ला नहीं पाए हो? ये आपके अंडर में है। एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़-मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के
अधिकार हथियार करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। इस देश को आतंकवाद से अगर बचाना होगा, इस देश को नक्सलवाद से बचाना होगा, तो भाइयों बहनों, इस देश के 100 करोड़ नागरिकों ने, 120 करोड़ नागरिकों ने संकल्प करना होगा जीरो टॉलरेंस का। अगर जीरो टॉलरेंस का हमारा संकल्प होगा, तभी जाकर के हम आतंकवाद से, नक्सलवाद से, ये हिंसा से इस देश को बचा सकते हैं।